क्लीन भोजपुरी में। तो वीडियो को आगे देखने से पहले लाइक करिएगा, और अगर आप लोग नए नए चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए अब बात करते हैं। देखिए क्या है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में मसूरी लाल को इतना घमंड हो गया है कि वो अपने आप से ही कहने लगे कि मैं जो हूँ सबसे बड़का स्टार हूँ, मैं जो हूँ सबसे बड़का स्टार हूँ। ये या तो वो अपने आप को विश्वास दिला रहे हैं या फिर पब्लिक को, क्योंकि पब्लिक तो मानने के लिए तैयार नहीं है कि भाई आप सबसे बड़ा स्टार हैं। तो फिर क्या करेगा, अपना आदमी अपने से ढिंढोरा पीटता है कि मैं सबसे बड़ा स्टार हूँ, मैं सबसे बड़ा स्टार हूँ। क्योंकि बड़े स्टार को कहने की ज़रूरत नहीं होता है कि मैं बड़ा स्टार हूँ। और कल पावर स्टार पवन सिंह जी से जब यही सवाल पूछा गया कि भैया आप तो बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, तो उन्होंने क्या कहा कि नहीं, मैं कोई सुपरस्टार नहीं हूँ, मैं कोई स्टार नहीं हूँ, मैं जो भी हूँ मैं सिर्फ एक कलाकार हूँ। तो यही एक सुपरस्टार की पहचान होती है वास्तविक में। और इसीलिए शायद पावर स्टार पवन सिंह जी जो हैं वो भोजपुरी इंडस्ट्री क्या मतलब पूरे इंडिया का जो है वो बहुत ही दुलारा और प्यारा कलाकार हैं। बहुत लोग उनसे प्यार करते हैं शायद इसी वजह से, क्योंकि वो अपने आप को कभी भी जो है सुपरस्टार या मेगा स्टार या ट्रेंडिंग स्टार, फलना स्टार, ढेकाना स्टार कभी नहीं कहते हैं। तो ये होता है। और दूसरी तरफ मसूरी लाल को देखा जाए तो वो जो है अपने से अपना मुंह से बकते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो ये शायद उनका घमंड है, और घमंड तो बहुत हो गया है। ये तो हम सब ने देखा है कि घमंड कितनी हो गई है। हर एक चीज में आके हर एक स्टार के बारे में ताना मारते हैं कि उसे एक्टिंग नहीं आती है, तो उसे गाने नहीं आती है, तो आप सीखो। इसका मतलब है कि हाँ, और ये भी कहते हैं कि मुझे बहुत आती है। तो ये घमंड तो रावण का भी टूट गया था। एक समय में रावण भी यही कहता था कि हमसे बड़ा बलवान कोई नहीं है, कहता था। लेकिन कोई बात नहीं है, ये बुद्धिजीवी लोगों का काम नहीं है, ये मूर्खों का काम है, जिनको पता नहीं हो कि भाई बड़े बड़े योद्धा जो हैं वो धरती पे पैदा लिए हैं। और इनके चमचे जो हैं इनको अर्जुन बताते हैं। तो बेटा जिस दिन अर्जुन का सामना बजरंगबली से हुआ था ना, तो उनकी औकात पता लग गई थी। इसलिए ना ये मत सोचो कि अर्जुन अकेला ऐसा था, उससे भी बड़ा वीर था, योद्धा था। तो इसलिए अपनी जो है वो औकात जो है वो याद रखना चाहिए। और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि हाँ, क्या है कि जब भी खेसारी लाल यादव के बारे में कुछ बोलिए तो उनके जो चमचे होते हैं वो तैयार रहते हैं। और चमचे ही क्यों, मैं तो ये कहूँगा कि मुझे लगता है कि स्वयं ये जो है मसूरी लाल यही करते हैं ऐसा काम। जी हाँ, कि जब मेरा स्टारडम और मेरे बारे में कोई सच्चाई बताए ना, तो क्या है ना कि तुम लोग जो है वो खड़ा हो जाओ। और एक चीज़ आप लोग नोटिस किए होंगे कि उसी समय जो है ना, हाँ, उसी समय जो है वो किसी और, मान लीजिए आर राजकुमार पांडे जी मसूरी लाल यादव के बारे में उसका पोल खोलें, तो वो क्या करेंगे कि उसी समय आर राजकुमार पांडे जी से जो जुड़े हुए रहेंगे दो चार लोग, उनको भड़काएंगे, भड़का के बोलेंगे कि तुम जो है अब आर राजकुमार पांडे जी के बारे में बोलो। वैसे ही राजा राय, कोई जींस छोड़ के पहना सलवार ना फलाना ढेकाना कोई गाना था, तो वही कल परसों मैंने देखा कि कल एक लाइव में आके और वो बोल रहा है कि आर राजकुमार पांडे जी हमको बंदी बना लिए थे, तो हमको ये कर लिए थे, हमको बोल कर लिए थे, हमें गाने नहीं देते थे। भाई आई एक्सेप्ट कि आपको उस समय गाने नहीं देते थे, लेकिन अब तो आपको गाने दे रहे हैं ना, क्योंकि टैलेंटता जो है ना वो एक समय के लिए नहीं रहता, वो जिंदगी भर के लिए रहता है। तो अगर तब आप गा के बड़े नहीं बन पाए तो अभी भी आप गा के बड़े बन सकते हैं, अगर खुद आप गा सकते हैं। और आपने वाकई में इतना हिट गाना दिया है भोजपुरी इंडस्ट्री को कि आपके अंदर जरूर टैलेंटता है। और हाँ, ये चीज कभी पब्लिक ने ही एक्सेप्ट किया है कि चिंटू ने इस गाने को गाया है। हम सब जानते थे कि चिंटू ने ही गाया है, चिंटू ने सिर्फ और सिर्फ उसमें एक्टिंग किया है, क्योंकि हम सब चिंटू पांडे को एक ही गाना के नाम से जानते हैं कि वो गाना गाए हैं, और वो भोजपुरी का दूसरा सबसे बड़ा गाना है। जी हाँ, और उस गाने को हम लोग जानते हैं कि ये गाना जो है वो चिंटू पांडे ही गाए हैं, कोई और नहीं गाए हैं, बल्कि चिंटू पांडे गाए हैं, और चिंटू पांडे ही उसमें एक्टिंग किए हैं। बाकी जहाँ तक आपकी गानों का बात है, तो आप कि गानों को आप ही को क्रेडिट मिला है, ऐसा बात नहीं है कि किसी और को मिला है। ये तो आप खुद से कह रहे हैं कि हमें क्रेडिट नहीं मिला है। और जहाँ तक आर राजकुमार पांडे जी का कहने का बात है कि
ये चिंटू का गाना है। तो ये भी सच है कि पब्लिक जो है वो चिंटू के गाना से ही जानता है, लेकिन ये भी सच है कि पब्लिक ये नहीं मानता है कि ये चिंटू पांडे ही गाए हैं। तो आपको ज़्यादा जो है वो क्या बोलते हैं, नाटक करने का जरूरत नहीं है, पब्लिक सब जानती है। और हाँ, आपको जो भड़का के बोलने के लिए कह रहे हैं ना, हम लोग भी इतना दिनों से यही देख रहे हैं कि जब भी मसूरी लाल यादव के बारे में कुछ बोला जाए तो वो जो है उनकी करीबियों को, हाँ, ताकि पब्लिक के बीच में एकदम सॉफ्ट मैसेज जाए और एकदम सटीक जाए कि नहीं नहीं नहीं, खेसारी लाल यादव तो बहुत अच्छा इंसान है। बाकी आपकी चुतियप्पा जो है पूरा दुनिया जान चुकी है, इसलिए अब आपको कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और आप इसी वजह से जो है वो बौखला गए हैं। तो ऐसे होते रहेगा, क्योंकि आप पब्लिक को कब तक मूर्ख बनाइएगा। और सच जो है वो कभी कभी जो है ना विचलित हो जाता है, लेकिन पराजित नहीं होता है। और यही काम आपने किया है कि बहुत दिनों से पब्लिक को मूर्ख बना रहे थे। जब से आप आए हैं तब से कभी कहते हैं कि हम आर्मी में गए, अरे आपको हम देखे थे, कौन गाना था एगो कि भौजी अपना बहन से सेटिंग करा देना, और हाँ फूलल फुलौना, उस समय लगता था कि हवा थोड़ा सा आ जाए ना तो उड़ जाइएगा, और वैसा आदमी आर्मी में चल जाएगा। क्या मजाक करते हैं। खैर कोई बात नहीं है, आपने तो देश का कब सम्मान किया है, हमेशा अपमान ही किया है, तो आप तो करते ही रहेंगे। और आपको भगवान दिन दुगुना चार चौगुना तरक्की दे कि आप और अपना देश का नाम जो है वो बदनाम करते जाइए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक करिएगा, चैनल को